गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और क्लास 12th यूपी सीबीएसई आदि बोर्ड्स में जो है यह जेनेटिक्स के अंतर्गत में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में कई बार पूछा भी जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया के बारे में स्टडी। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया जो होता है यह एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो ब्लड है वो प्रॉपर वे में क्लॉट नहीं कर पाता। तो आप कह सकते हैं कि हीमोफीलिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर वेयर द ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपरली, यू कैन से। यानी कि ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और इसमें जो है ब्लड प्रॉपर वे में क्लॉट नहीं कर पाता। ठीक है, देखिए यह जो है जब ब्लड में इनफ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता तो उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोटीन इन ब्लड दैट कंट्रोल्स ब्लीडिंग। यानी कि वो क्लॉटिंग फैक्टर वो प्रोटीन है जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम जो है करता है। तो देखिए वही हम बात कर रहे हैं, कहता है कि हीमोफीलिया जो है तो इसलिए जो है इसका नाम एक्चुअली देखिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब ऐसा डिजीज़ जिसमें जो ब्लीडिंग होगी वो नॉन स्टॉप होगी। यानी आप यू कैन से दैट इट इज़ एन एक्सेस ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग जो होती है वह एक्सेसिव होती है, यानी कि अधिक ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे बॉडी को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और इवन जो है डेथ तक भी हो सकती है इस डिजीज़ से। एनीवे, तो कहता है कि दिस इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़, यानी यह एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है जो कि एक रेसेसिव डिजीज़ है। यह किस प्रकार का डिजीज़ है, तो यह एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है, तो इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़। ओके, कहता है कि इट शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, यानी यह अपना ट्रांसमिशन कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल होती है और उससे जो है जब फीमेल कैरियर जो है कि अनअफेक्टेड होगी, यानी कि एक्चुअली जो इसमें कैरियर होती है वो अनअफेक्टेड होती है। आप कह सकते हैं कि जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है और वो केवल क्या है, कैरियर का काम करती है। वह एक कैरियर का काम करेगी, वाहक का काम करेगी, जिसको आप कहते हैं। कहता है कि टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी, यानी कुछ मेल प्रोजनी में जो है यह डिजीज़ जो है होने के चांसेस रहते हैं। कहता है हैज़ बीन वाइडली स्टडीड, यानी कि इस तरह की जो है स्टडी की गई है। एनीवे, चलिए हम बात करते हैं। कहता है कि इन दिस डिजीज़ ए सिंगल प्रोटीन विच इज़ ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इस तरह के डिजीज़ में एक सिंगल प्रोटीन जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, यानी कह सकते हैं कि आप प्रोटीन के जाल कह सकते हैं कि प्रोटीन का झरना या उसका जाल का, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स का ही एक सिंगल जो है प्रोटीन जो होता है वो इसमें प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। और जब वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो इसलिए जो है यह क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अफेक्ट करता है। यानी वह क्लॉटिंग फैक्टर है, जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का एक पार्ट है, वो क्या है, वही जो है क्लॉटिंग फैक्टर है और वही हो गया अफेक्टेड। जब वही अफेक्टेड हो जाएगा तो इसलिए जो है इसमें क्लॉटिंग की जो है प्रॉब्लम आने लगती है। ब्लड क्लॉटिंग जो है लेट में होता है, ब्लीडिंग एक्सेसिव होने लगती है, अधिक मात्रा में जो है ब्लड का रिसाव होने लगता है। एनीवे, चलिए तो कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि इवन अगर एक छोटा सा भी कट हो जाए, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए, छोटा सा भी कट हो जाता है, तो होता क्या है कि कहता है कि इट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। और फिर यह किस में रिजल्ट करता है, तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने के जो है रिजल्ट होते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगती है। सेवरल डैमेजेस से हो सकता है, इवन डेथ तक भी हो सकता है। ठीक है,
तो इस डिजीज़ में क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, आप कह सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, एक्सेस ब्लीडिंग होगी, डेथ भी कॉज कर सकता है ये डिजीज़। कहता है कि द हेट्रोजाइगस फीमेल यानी कैरियर, जो फीमेल है जो कि हेट्रोजाइगस होगी, कहता है वो क्या है, कैरियर है। तो हीमोफीलिया के लिए जो है कैरियर जो फीमेल है, इट में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन्स, यानी वो इस डिजीज़ को किस में ट्रांसमिट कर सकती है, तो यह जो है सन्स में इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद से हम बात करते, कहता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक, यानी कि एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए, एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए जो है, अगर हम बात करें कि एक फीमेल को हीमोफिलिक होने वाली, तो यह जो एक्सट्रीमली रेयर केस होता है, लेकिन कह रहा है कि बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, यानी कि एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए कम से कम मदर का जो है वह कैरियर होना ज़रूरी है। मदर का क्या होना ज़रूरी है, तो मदर का कैरियर होना ज़रूरी है। कहता है कि सच ए फीमेल हैज़ टू बी कैरियर, एटलीस्ट कम से कम जो फीमेल हो कैरियर होगी, और जो उसके फादर है वो क्या होंगे, तो मदर जो होगी वो कैरियर होगी, और जो फादर होंगे वो क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो इस कंडीशन में जो है जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी, जो डॉटर होगी वह जो है हीमोफिलिक होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि मदर कैरियर हो और प्लस इसको क्रॉस करेंगे तो फादर जो है हीमोफिलिक होंगे। कहने का मतलब मदर कैरियर और फिर इनका जो है कॉम्बिनेशन किससे करेंगे, फादर हीमोफिलिक, यानी मदर कैरियर और फादर जब हीमोफिलिक होंगे तो डॉटर जो है उसमें क्या होगी, तब वो हीमोफिलिक होगी। तो यह केस जो है वो काफ़ी रेयर मानी जाती है। ठीक है, कहता है कि द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया का जो फैमिली का जो पेडिग्री है, जो वंशावली उनका स्टडी किया गया, फैमिली पेडिग्री स्टडी करी गई। कहता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स दिखाता है, यानी बहुत सारे उनके जो वंशज हैं वो हीमोफिलिक हुए। कैसे हुए, हीमोफिलिक हुए, यानी हीमोफीलिया डिजीज़ वाले उनके बहुत सारे जो है वंशज हुए। और एज सी वाज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज़, जैसा कि वो इस डिजीज़ की जो है कैरियर थी, तो जब वो डिजीज़ की कैरियर थी तो इसलिए जो है उनके जो काफ़ी डिसेंडेंट्स थे वो भी जो है इस डिजीज़ से जो है सफ़र करने वाले पाए गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।